आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। नोएडा में सड़क हादसे के बाद स्कूटी सवार लड़की फ्लाईओवर से नीचे गिरी। ये वीडियो सामने आई। कार ने स्कूटी को पहले टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि लड़की फ्लाईओवर के बीच के गैप में बने सीमेंट ब्लॉक पर ही अटक गई और गिरने से बच गई। इस तरीके से उसकी जान बची। लेकिन ये पूरा वाकया देखिए नोएडा में किस तरीके से सामने आया। स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मारी और कैसे इस गैप के बीच में फंस करके वो बच पाई। देख रहे हैं आप, ये जो दो लेन के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसी गैप में गिरने की वजह से जो स्लैब है यहां स्कूटी सवार लड़की बच पाई। नोएडा से आया ये वीडियो। हादसे के बाद स्कूटी सवार लड़की फ्लाईओवर से नीचे गिरी और कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि बाल बाल बचना इसे ही कहते हैं कि टक्कर मारने के बाद जिस फ्लाईओवर से ये लड़की स्कूटी सवार नीचे गिरी, दो लेन के बीच में बनी स्लैब पर गिरने की वजह से ये बच पाई। नोएडा के सेक्टर 31 से ये सामने आई वाकये की तस्वीरें देखिए आप। किस तरीके से कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी और ये फ्लाईओवर से स्कूटर नीचे गिरी, लेकिन एक स्लैब पे दो लेन के बीच में बने हिस्से में ये स्कूटी गिरी और जान बची। बाल बाल बचना इसे ही कहते हैं। जहां आप देख सकते हैं इसी स्लैब से नीचे उतारा गया स्कूटी सहित इस लड़की को, इस युवती को जिसे कार ने टक्कर मारी। लेकिन किस तरीके से यहां गनीमत रही कि इस गैप के बीच में स्कूटी फंसी और वो बची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बाल बाल बचना या जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाला पूरा वाकया यहाँ पर लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर लड़की स्कूटी से जा रही थी, कार ने पीछे से टक्कर मारी। लेकिन देखिए ना, ये दो लेन के बीच में हल्का सा गैप है और वहाँ पर इस बच्ची की, इस लड़की की जान जाने से बच पाई। अंकित से ज़्यादा डिटेल लेते हैं। अंकित, ज़रा बताएं कि अभी क्या हालत है और क्या है ये पूरा वाकया। जी देखिए, मैं बता दूं, करीब 20 मिनट पहले की घटना है। जो नोएडा एलिवेटेड रोड है, उस पर अज्ञात वाहन बताया जा रहा है। जो कार है उसने स्कूटी सवार पर ये युवती थी जो बाकायदा जो है नोएडा की तरफ जा रही थी। अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद युवती उछल कर कह सकते हैं कि इस टक्कर की जोरदार थी कि बाकायदा जो एलिवेटेड के बीच में पिलर रहते हैं वहां जाकर लड़की उछल कर बाकायदा वहां जा गिर गई। और गिरने के बाद जो आसपास के लोग हैं उन्होंने लड़की को वहां से जो युवती को निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पिलर काफी नीचे था, इसे सब निकाल नहीं सके। जिसके बाद दमकल विभाग की बात की जाए तो मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौजूद हैं और रेस्क्यू करके लड़की को बाकायदा नीचे उतारा जा रहा है। लेकिन गनीमत ये रही है, लड़की को काफी कह सकते हैं कि चोट आई है, लेकिन लड़की की स्थिति जो स्थिर है और अब फिलहाल उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू के बाद जो नजदीक के अस्पताल है वहाँ पर लड़की को ले जाकर उसका जो है इलाज कराया जाएगा। जी बिल्कुल, ये चौंकाने वाला मामला है जहाँ पर आप देखिए ना किस तरीके से फ्लाईओवर के ऊपर ये स्कूटी सवार लड़की जा रही थी, किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, लेकिन फ्लाईओवर से सीधे नीचे गिर सकती थी। लेकिन यहाँ किस्मत, और जहां इस स्लैब पे आप ये पूरी हलचल देख रहे हैं ना, यहीं पर स्कूटी सवार लड़की गिरी है और लोगों ने पहले तो कोशिश किया कि यहां से इसे तुरंत नीचे उतारा जाए। अंकित कौशिक यही बता रहे थे कि सेक्टर 31 के पास ये पूरा वाकया पेश आया है। काफी ट्रैफिक लग गया था अंकित जिस वक्त ये पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। अभी इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। की जाए तो अभी लड़की को फिलहाल दमकल विभाग द्वारा रेस्क्यू करके नीचे उतार लिया गया है और अब जो है कह सकते हैं कि अस्पताल के लिए लड़की को रवाना किया जा रहा है। वहीं जिसके कारण आसपास इलाके में काफी कह सकते हैं सड़कें जाम हो गई थी कुछ समय के लिए, काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके कारण जो है लोगों को भी कह सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए जो आवाजाही में भी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति इस घटना को देखने है। कि आपको बता दूं कि जो पिलर है काफी ऊंची हाइट पे है, तो जो नीचे खड़े लोग हैं वो भी काफी नजदीक से देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। तो इसी के चलते तमाम जो लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद
जो जो लोकल कह सकते हैं, जो पुलिस है वो भी वहाँ मौके पे पहुंची थी, और कहीं ना कहीं क्योंकि हाइट काफी थी एलिवेटेड एयर पिलर के बीच की, तो ये कह सकते हैं कि दमकल विभाग को सूचना दी गई, और दमकल विभाग ने कह सकते हैं कि जो अपनी गाड़ी के और जो सीढ़ी के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से लड़की का रेस्क्यू किया है, और जो ये कह सकते हैं कि गनीमत ये रही कि लड़की को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है। बहरहाल अब फिलहाल उसको अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। जी अच्छा, कितने देर में दमकल की गाड़ी आई होगी? क्योंकि देखिए, ये सभी जानते हैं कि ये बहुत बिजी रूट है, यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक जैसी सिचुएशन रहती है, चलती ट्रैफिक की बात कर लें, नीचे तो काफी ट्रैफिक रहता है। कितने देर में ये हुआ? लड़की को कितने देर में रेस्क्यू कर लिया गया? जी देखिए, आपको बता दूं कि करीब शुरुआत में जो राहगीर थे उन्होंने पहले प्रयास किया था कि एक्सीडेंट के बाद की जो लड़की को शायद निकाल सके, रेस्क्यू कर सके, लेकिन क्योंकि जो कह सकते हैं एलिवेटेड और जो पिलर है उसके पीछे गैप काफी होने के कारण जो राहगीर है वो किसी तरीके से मदद नहीं कर सके, तो उन्होंने आनंद पर पहले पुलिस को सूचना दी थी, और पुलिस जब मौके पहुंची तो पुलिस ने ही कह सकते हैं कि दमकल विभाग को सूचना दी थी। तो ये कह सकते हैं कुल ये लगभग जो है करीब 10 से 12 मिनट का रेस्क्यू चला है, जिसके दौरान दमकल क्योंकि आसपास ये काफी भीड़ भाड़ वाले जो है रूट है, और यहाँ पे बाकायदा नजदीक फायर स्टेशन है, वो भी करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि लेकिन एक गनीमत ये एक अच्छी बात कह सकते हैं कि जो फायर स्टेशन है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उससे 2 फायर स्टेशन नजदीक है। जो वाकई इस लड़के की किस्मत ही कहेंगे। मतलब अंकित, सोचिए कि जिस तरीके से इतनी ऊंचाई पर ये फ्लाईओवर है, कोई भी इस विजुअल में देख के पता कर सकता है, लेकिन नोएडा में रहने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं बहुत ऊंचा फ्लाईओवर है, और नीचे हर वक्त चलता ट्रैफिक है। हर वक्त यहाँ पे जो लोगों की भीड़ अभी आपको तमाशा देखने के लिए नजर आ रही है, वो लोग अमूमन चलते रहते हैं, और यहाँ 2 पिलर के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं, जिसे रेड बॉक्स में हमने आपके क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा हाईलाइट किया है, यहाँ पर वो लड़की स्कूटी के साथ गिरी। और जरा सोचिए, किस्मत इसे कहते हैं कि बगल में ही फायर स्टेशन है। जिस जगह पर ये पूरा वाकया सामने आया, बगल में अस्पताल, फायर स्टेशन, मिड नोएडा को जोड़ने वाला ये एलिवेटेड रोड है, काफी प्राइम लोकेशन है, और ऐसी जगह पे 10 से 15 मिनट का ही वक्त लगा जब इसे बचा लिया गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं लगा होगा ना अंकित, कि अचानक से ये 2 पिलर के बीच में क्या हलचल है। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोगों का जमावड़ा लगा उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद लोगों ने पहली बार इस तरह का हादसा देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है, उसके बाद पिलर के बीचों बीच कोई महिला या कोई फंस जाता है, और लोग यही कुछ समय के लिए कैसे लोग यही सोच में रह गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसी के चक्कर में एक के बाद एक भीड़ लगनी शुरू हो गई, और उसके बाद जो युवती है उसने मूवमेंट करनी शुरू करी, तो लोगों जो नीचे खड़े लोग थे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि लड़की का ऊपर एक्सीडेंट हुआ है युवती का, उसके बाद शायद कोई है तो बीच में आके फंसा है। तो उसके बाद ये पूरा वाक्य शुरू हुआ है, और उसके बाद ही जो राहगीर थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस पहुंची है, और पुलिस ने भी जो प्रथम दृष्टया कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो एलिवेटेड रोड है और जो पिलर गैप इतना है कि वो बिना रेस्क्यू, बिना इंस्ट्रूमेंट के लड़की को निकालना पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल अंकित, ये देखिए दूसरी तरफ जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद, लेकिन इस हल्के से बढ़े हुए पोर्शन पर ही लड़की को जब लोगों ने देखा होगा, इस युवती जो अपनी स्कूटी के साथ गिरी, तब लोगों को यकीन भी नहीं हुआ होगा कि यहाँ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने मुस्तैदी दिखाई, पहले तो कोशिश की कि खुद जाके देखे कि हुआ क्या, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पर पिलर है, इतना आसान नहीं था स्कूटी के साथ किसी लेडी को सकुशल नीचे उतारना। लेकिन देखिए किस्मत क्या है कि बगल में फायर स्टेशन है, जिस जगह पे ये पूरा वाकया सामने आया वहाँ से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मौके पर ही ये जो दमकल कर्मी हैं वो अपने स्टेयर्स के साथ, सीढ़ियों के साथ पहुँचे, और ये उतरने वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वजह से जिंदगी बच पाई। लेकिन किन किन वजह से यहाँ जिंदगी बच पाई, इस पूरे एक्सीडेंट में अंदाज़ा लगाइए आप, जिसकी सोच नहीं सकते हैं लोग कि इस फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद बहुत ही बुरी कंडीशन, नीचे ट्रैफिक, ऊपर से ऊंचाई, स्कूटी पे महिला, और उसे पीछे से कार ने, अज्ञात वाहन ने धक्का मारा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्लैब, और इस पर महिला को रेस्क्यू किया गया है। अंकित, एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए कि रेस्क्यू कर लिया गया है, हॉस्पिटल पहुंच गई है महिला। जी देखिए, बिल्कुल महिला को
कह सकते हैं फिलहाल सकुशल उतार लिया गया है, लेकिन क्योंकि महिला ऊपर से गिरी है तो इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ चोटें लगी हैं, हो सकता है कुछ गुम चोटें भी हो, वो क्या तो वो अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ही पूरी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी रेस्क्यू लगभग कर लिया गया है और जो महिला है उसको भी अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। बहरहाल जैसे कुछ इसमें नई बात निकल के सामने आती है, हम दर्शकों को जरूर इस बारे में आगे की जानकारी देंगे। बिल्कुल, जिस फ्लाईओवर पे ये महिला जा रही थी उधर भी कैमरे इंस्टॉल हैं अंकित। बाद में पूरी डिटेल जब सामने आएगी तब कड़ियां जुड़ेंगी, तब और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से स्कूटी सवार महिला को पीछे से कार से अज्ञात वाहन से टक्कर लगती है और वो फ्लाईओवर से नीचे गिरती है। लेकिन दो फ्लाईओवर के लेन के बीच में पिलर का, क्योंकि एलिवेटेड रोड है, ये बीच में पिलर का एक हल्का सा एक्सटेंडेड हिस्सा है, यहाँ पर ये महिला आती है। लोगों ने देखा, पहले कोशिश की कि चलो खुद बचाएं, लेकिन बहुत हाइट है। बाद में फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स मौके पर आते हैं, रेस्क्यू करते हैं और ताज़ा अपडेट ये है कि अब लेडी को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है।